हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। देखिए, ये टॉपिक को चाहे तो हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, कैसे इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, बट पहली चीज़ हम ये टॉपिक को समझ लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें बोली गई है। तो जो डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर है ना, इसी का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ओके, अब सबसे पहली चीज जो हो रही है ना, वो चेंज किस पे हो रही है? क्वांटिटीज पे हो रही है। जो रेट ऑफ चेंज किस पे हो रहा है? क्वांटिटीज पे हो रही है। ठीक है, अब क्वांटिटीज मतलब क्या होता है? क्वांटिटीज मीन्स क्या होता है? जैसे हम बोल दे एरिया, जैसे हम बोल दे वॉल्यूम, जैसे हम बोल दे सरफेस, ये हमारी क्या चीज होती है? क्वांटिटीज होती है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी क्वांटिटीज नहीं, क्या डिपेंड रहती है पैरामीटर पे। किस पे डिपेंड रहती है? पैरामीटर। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एक क्वांटिटी बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एक सिंपल टर्म्स में बोले एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, मतलब हमने सर्कल का नाम लिया, क्वांटिटी कौन है? हमारी एरिया। जब हम सर्कल बनाते हैं तो आपको क्लियरली पता है सर्कल में रहता है रेडियस। तो जो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है वो क्या है? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब एरिया किस पे डिपेंड है? रेडियस पे। जैसे रेडियस चेंज होगा वैसे कौन चेंज होगा? एरिया। रेडियस इंक्रीज भी हो सकता है, जैसे अगर रेडियस इंक्रीज हुआ तो कौन इंक्रीज होगा? एरिया। अगर रेडियस डिक्रीज हुआ तो कौन डिक्रीज होगा? एरिया। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? चेंज कौन हो रहा है? एरिया। लेकिन किसकी हेल्प से? रेडियस की हेल्प से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज होती है ना, वो डिपेंड रहती है पैरामीटर पे। पैरामीटर मतलब कोई भी टर्म अगर किसी वैल्यू पे डिपेंड है तो वो जो वैल्यू है ना, उसे हम कहते हैं पैरामीटर। तो यहां पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज को हम बोलते थे फॉर टाइमिंग के लिए Q, और वो डिपेंड किस पे है? पैरामीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का मतलब होता है, सिंपल टर्म्स में बोले तो dQ अपॉन dP। मतलब चेंज इन क्वांटिटीज, क्वांटिटी अपॉन चेंज इन पैरामीटर। ओके, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। इसे हम इंस्टेंटेनियस चेंज भी कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं। अब ये क्यों कहा मैंने? क्योंकि सपोज एक सिंपल टर्म बोलते हैं कि जैसे कि हमारा जो रेडियस है एरिया ऑफ सर्कल का वो 0 था, लेकिन अचानक से वो 2 सेंटीमीटर हो गया, तो एकदम से हुआ ना। तो वहां पर जब रेडियस 0 था तो एरिया कुछ नहीं था, लेकिन अचानक से रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर हो गया, तो एरिया भी उस 2 सेंटीमीटर के हिसाब से क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस। तो ये जो dQ अपॉन dt जो हमने बोला है, इसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कहा जाता है। ओके, पहली चीज ध्यान रखिएगा, ये हो गया एकदम बेसिक टर्म इस चीज का। अब लेकिन यहां पर अच्छे से ध्यान दीजिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है, इसी सर्कल को लेके देखते हैं, क्योंकि क्वांटिटी जो है, हम क्वांटिटी जो है वो चेंज किसके हेल्प से हुआ है? पैरामीटर के हेल्प से हुआ। लेकिन अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहां पर अगर सर्कल की तरफ ऑब्जर्व करें तो रेडियस जो है फर्दर चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट पे। मैंने कहा ना, जैसे देखिए ना, रेडियस पहले 0 था, है ना, समझिए कि रेडियस जब 0 था तो एरिया कितना था? 0। लेकिन रेडियस अचानक से 2 सेंटीमीटर बढ़ गया हमारा, तो एरिया भी उस 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो यहां पर आप ऑब्जर्व ये कर सकते हो कि इनिशियल टाइम पे रेडियस कितना था? 0। लेकिन कुछ समय बाद रेडियस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो गई थी, तो रेडियस फर्दर चेंज नहीं हुआ टाइम के हिसाब से। तो यहां पर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर रेडियस फर्दर चेंज हो सकता है टाइम के हिसाब से, तो एरिया भी तो फर्दर चेंज होगा हमारा टाइम के हिसाब से। तो दैट मीन्स कि जो क्वांटिटी है वो चेंज होगी टाइम के हिसाब से। अगर जब वो चेंज होती है तो इसे हम कहते हैं dQ बाई dP, और इसे हम कहते हैं dQ बाई dt। तो बात चलती है कि dQ बाई dt तो डायरेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि टाइम जो है मतलब जो हमारा पैरामीटर है वो फर्दर चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। तो फिर इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो सिंपल है,
डी क्यू बाई डी टी को आप इस तरीके से लिख सकते हो क्योंकि जो हमारा क्वांटिटी है चेंज हो रहा है रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, तो डी क्यू बाई डी पी मल्टीप्लाई बाय डी पी बाय डी टी। और आप इस रूल को क्या कहते हो? चेन रूल। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? चेन रूल। देखिए, क्वांटिटी एक तो डायरेक्टली पैरामीटर के हिसाब से चेंज हो सकती है या तो टाइम के हिसाब से चेंज हो सकती है। अब चीज़ें को समझने के लिए हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, बट एग्जाम्पल सॉल्व करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। ओके, तो सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है जो रिमेंबर रखनी है, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। सो हियर वी हैव सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर। अब देखिए क्या चीज़ हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करिए। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसे प्रॉपरली रीड करिए। बहुत बेसिक चीज़ है, ये सभी करते हैं, बट प्रॉपरली रीड करिए क्योंकि उसमें गिवन टर्म क्या है, आगे आने वाली क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताने वाला है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको रीड करिए। दूसरी चीज़, आपके पास जो भी गिवन टर्म है ना उसे लिख लीजिए। सपोज आपके पास रेडियस गिवन है, सपोज आपके पास एरिया गिवन है, सपोज आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है, सपोज आपके पास सरफेस की वैल्यू गिवन है, या फिर जो भी क्वेश्चन में पूछा गया, जिसके रेफरेंस में पूछा गया, जिसके क्वांटिटी के हिसाब से पूछा गया, वो चीज़ें गिवन है। ठीक है, अब इसमें नहीं, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्वेश्चन में पूछी जाती है, बहुत अच्छे से समझिए। ये वर्ड को अगर आपने पकड़ लिया ना तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इजीली। क्या चीज़ है कि आपके पास कोई भी ऐसी क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पर शायद रेडियस भी हो सकता है, रेडियस के रेफरेंस में भी हो सकता है, या फिर क्वेश्चन इसके रेफरेंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या वॉल्यूम भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है। आगे जो वर्ड है ना वो है इज इंक्रीजिंग, या फिर बोला जा सकता है डिक्रीजिंग। ओके, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ डैश यूनिट। ओके, अब यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो ये है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ डैश यूनिट। अब सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पर ले लेता हूं रेडियस। रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 यूनिट। अगर हम ऐसा कह देते हैं तो इस जो मीनिंग है, इसका असली अर्थ क्या हो जाएगा, ये जो टर्म दिया इसका असली अर्थ क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा कि जो रेडियस है ना वो डिफरेंशिएट हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर वर्ड आया ना इंक्रीजिंग एट द रेट, रेडियस बढ़ रहा है। और जब रेडियस बढ़ रहा है तो किसके रेफरेंस में बढ़ता है, फर्दर किसके रेफरेंस में चेंज होता है, टाइम के। तो यही चीज बोली गई है। तो यहां पर डी आर बार बाई डी टी, या फिर रेडियस की जगह शायद वॉल्यूम दिया रहे, या फिर एरिया गिवन रहे। यहां पर वर्ड जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग एट द रेट या तो डिक्रीजिंग एट द रेट। ये वर्ड आएगा ना समझ लीजिएगा कि उसे डिफरेंशिएट किससे किया गया, विथ रिस्पेक्ट टू टी से। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी दो इससे चेंज हो रही थी, एक तो पैरामीटर से, एक तो टाइम से। अब पैरामीटर के हिसाब से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, लेकिन उसमें चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, अगर ये बोला तो क्वांटिटी डिफरेंशिएट किससे हो रहा है, पैरामीटर के साथ। अगर ऐसा वर्ड आ गया कि इंक्रीज एट द रेट ऑफ, अगर ऐसा वर्ड आ गया जैसे यहां पर लिखा है, तो डिफरेंशिएट किससे हो रहा है, टाइम से। ये क्वेश्चन के रेफरेंस को अच्छे से समझिए, ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा, ये बोल दिया गया। तो सपोज ये आपके पास गिवन है 5 यूनिट, ठीक है, इस टर्म में आपको क्वांटिटी के हिसाब से भी गिवन दिया जा सकता है, जैसे डीवी बाई डी टी, ऐसा भी टर्म गिवन दिया जा सकता है। अगर डिक्रीज आया ना, वर्ड क्या आया, डिक्रीज, अगर वर्ड डिक्रीज आया तो कुछ नहीं, आंसर वही है, बस माइनस के रेफरेंस में आ जाएगा। ये चीज हमारे को गिवन रहेगी, गिवन भी रह सकती है या फिर पूछी भी जा सकती है। उसके बाद फाइंड क्या करने बोला है, फाइंड तो हमारे वॉल्यूम एरिया ये तो निकालने नहीं बोला रहेगा ना, रेट ऑफ चेंज बोला है। अगर आपको ये बोला गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा जो भी क्वांटिटी उसे पैरामीटर के साथ से डिवाइड करना है। लेकिन जनरली इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं रहते, आपको ऐसा बोला रहेगा इंक्रीज एट द रेट, इंक्रीज एट द रेट ऑफ डैश। ठीक है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग
एट द रेट, या फिर एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट, ऐसा बोला गया। तो इसका मतलब हमारे को जो भी क्वांटिटी है वो डिफरेंशिएट किसके रेफरेंस में करना है, टी के रेफरेंस। ये चीज हमारे को फाइंड करना है। पहली चीज रीड कर लीजिए, दूसरी चीज गिवन लिख लीजिए, तीसरी चीज क्या फाइंड करना है, और लास्ट है फॉर्मूला। जो भी फॉर्मूला आपको बोला जा सकता है, एरिया ऑफ सर्कल का बोला जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का बोला जा सकता है, सिलेंडर का बोला जा सकता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का बोला जा सकता है। ये फॉर्मूले रिमेंबर रख के आपको क्वेश्चन को फिर किस रेफरेंस के हिसाब से सॉल्व करना है, क्या पूछा गया उसे सॉल्व करना। अब ये सारी चीज को अप्लाई करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी वन एग्जांपल ऑन इट। सो हियर वी हैव एग्जांपल, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक and waves in the form of circles are generated. Radius of the circular wave increases at the rate of 5 centimeter. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast the area is enclosed is increasing. क्वेश्चन को अच्छे से समझिए क्या बोला गया। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक, एक लेक है आपके पास, ठीक है, समझ लीजिए एक लेक है, समझ लीजिए कि है वहां पर एक लेक। इमेजिन कर लीजिए कि आप लेक के पास खड़े हैं। अब उसमें क्या बोला गया है कि किसी ने एक स्टोन फेंक दिया उस लेक के अंदर, पत्थर फेंक दिया भाई। अब जैसे फेंका है तो वहां पर क्या जनरेट हो गई, वेव्स। वेव्स किसके फॉर्म में जनरेट हो गई, सर्कल के फॉर्म में। जैसे ही पत्थर फेंका किसी ने तो वहां पर क्या जनरेट हो गया, वेव्स, और वो किस फॉर्म में जनरेट हो गई, सर्कल के फॉर्म में जनरेट हो गई। तो यहां पर हमें क्या गिवन है, समझिए सर्कल गिवन है। तो सर्कल है, तो सर्कल में दो चीजें होती है, एक एरिया ऑफ सर्कल होता है, एक सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होता है। एरिया ऑफ सर्कल अपने को पता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल हमें पता है 2 पाई आर। चलिए ये चीज हमें पता है, अब हमें क्या निकालना है ये देखते हैं। अब आगे क्या बोलता है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए मैंने हिंट बताया था आपको, क्या बोला गया, रेडियस, जो भी यहां पर रेडियस है, ठीक है, जो भी रेडियस बन रहा है, of the circular wave increases at the rate of 5 सेंटीमीटर। यहां पर वर्ड क्या है, increases at the rate, मतलब क्या है, dr by dt बोला गया यहां पर, समझ रहे हो। dr by dt आपको कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। नहीं तो आप लोग यहां पर क्या कर दोगे, रेडियस बोला है, ठीक है, लेकिन वहां पर वो कंडीशन नहीं बोली है। यहां पर क्या बोले, जैसे आपने पत्थर फेंका तालाब में, सर्कुलर वेव के फॉर्म में, हाँ, वेव जनरेट हो गई, और जो भी वेव जनरेट हो रही है ना, उनका जो रेडियस है वो इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब 5-5 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ते जा रहा है। तो इसे कैसे लिखा जाता है, dr बाय dt। क्लियर। नाउ फिर एट द इंस्टेंट एक ऐसा समय आ गया, इंस्टेंटली एक ऐसा समय आ गया कि आपका जो रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव है ना वो 8 सेंटीमीटर हो गया। मतलब आपका जो रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव कितना हो गया, वो 8 हो गया। मतलब आपको अब यहां पर क्या गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये गिवन। अब आपको क्या बोला गया, फाइंड द एरिया इज इनक्लोज्ड इज इंक्रीजिंग। तो इस 8 सेंटीमीटर के हिसाब से कि हमारा एरिया कितना बढ़ गया उस समय के हिसाब से, तो हमें क्या फाइंड करना है, dA बाय dt, मतलब एरिया बोला है, क्या लिखा है, एरिया ऑफ सर्कल। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें हमारे को बोली गई, अब इसे अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अच्छे से सॉल्यूशन क्या बोला गया है आपके पास, गिवन क्या बोली गई है वो लिख देते हैं। सबसे पहले तो रेडियस वगैरह बोला गया है, लेट आर बी द रेडियस, और बोल दीजिए एंड ए बी द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, हमने कंसीडर कर दिया पहली चीज। दूसरी चीज हमारे पास गिवन क्या है वो लिख देते एक साथ ही। गिवन है हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब dr बाय dt हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। और क्या गिवन है हमारे पास, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू क्या गिवन है, r इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है वो लिख लीजिए, हमें फाइंड करना है dA बाय dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ सर्कल का, वो है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास नाउ एरिया हमारे पास गिवन है पाई आर स्क्वायर, हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, dA बाय dt। तो इस टर्म को हम डिफरेंशिएट किससे करेंगे, टाइम के साथ। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट,
सो यहां पर एरिया का डीए बाई डी टी इज इक्वल टू पाई आर, डेरिवेटिव ऑफ मतलब पाई आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट पाई आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां पर देखिए पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर, अब आपको पता है आर स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा, कैसे होगा, पावर नीचे पावर में सब्ट्रैक्ट, दैट इज आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, लेकिन डिफरेंशिएट किसके साथ हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि रेडियस फर्दर चेंज किससे होता है, टाइम से, तो dr बाय dt, तो हमारे पास da बाय dt ये मिल गया। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन था, ठीक है, आर कैपिटल में ले लिया था, यहां पर स्मॉल में ले लीजिए अब, ठीक है, आदत है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि पाई की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ठीक है, 2 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 8, और dr बाई dt की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 5, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई जा 10, 10 8 जा 80, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये क्या रहा हमारा डीए बाई डी टी। इसे ही हम अगर आंसर के हिसाब से लिखे तो क्या बोला जा सकता है कि एरिया ऑफ द सर्कुलर वेव इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। होप आपको क्लियर हुआ होगा एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें और काफी सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अच्छे से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, प्रोसेस जो है ना सेम है, लेकिन उन एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक 10th के या फिर जो हमने बचपन में पढ़े हैं, थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस में जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, वो चीजें हमें रिमेंबर रखनी पड़ेगी। सो फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। If you like our video, please share with everyone and do subscribe our channel. Thank you very much.